Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let's go for the next topic of the chapter solution. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा what are solutions के solution क्या होते हैं. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. बच्चों दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के homogeneous mixture को solution कहते हैं. और बच्चों mixture कहते हैं when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio. They form mixture. कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो तो फिर हम उनको मिक्सर कहेंगे. क्लियर. और जो सॉल्यूशन है बच्चों वो भी मिक्सर होते हैं और ये होमोजेनस मिक्सर होते हैं. बच्चों होमोजेनस मिक्सर ऐसे मिक्सर को कहते हैं द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो ऐसे मिक्सर को हम होमोजेनस मिक्सर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले लिया है और उसमें आपने 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दी है. अब 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, 3 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं और इन दोनों को आपस में मिक्स करें. मिक्स करने के बाद आपके पास क्या चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. क्लियर. और वो जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो कंपोजिशन होगी शुगर और वाटर की वो यूनिफॉर्म होगी. ये नहीं कि आपको कि शुगर उसमें अलहदा से पड़ी होगी और वाटर उसमें अलहदा से पड़ा होगा, नहीं. शुगर और वाटर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी कि उसमें आपको ना तो सिर्फ वाटर नज़र आएगा और ना ही सिर्फ शुगर नज़र आएगी. और बच्चों सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज अ वन फेज. के सॉल्यूशन जो है ना वो वन फेज में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एयर वी ब्रीथ इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेज. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ना बच्चों वो भी एक सॉल्यूशन है किस चीज़ का, डिफरेंट गैसेज का. आपको पता है ना एयर के अंदर डिफरेंट गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डिफरेंट गैसेज का वो मिक्सचर है. ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर. और बच्चों जो ब्रास है ना वो एक सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है. और ब्रास को हमने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया था कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर. कि ब्रास जो है ना वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है और ये एग्जांपल है किस चीज़ की, सॉलिड सॉल्यूशन की. Sugar dissolved in water is an example of liquid solution. और शुगर इन वाटर वो बच्चों एग्जाम्पल है किस चीज़ की, लिक्विड सॉल्यूशन की. द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज इवेपोरेशन. कि बच्चों आप लोग जो है ना वो सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसका सिंपल सा आंसर है बाय इवेपोरेशन. किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना वो 2 लिक्विड पड़े हुए हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चों बताओ इनमें कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा लिक्विड है, तो आप कैसे बताओगे. आप यूं करो, इवेपोरेशन करवाओ, मतलब दोनों लिक्विड्स को हीट करवाओ. द लिक्विड विच इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड. अगर तो बच्चों लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाए, मतलब कोई चीज़ बाकी ना बचे, लिविंग नो रेजिड्यू इज अ प्योर कंपाउंड, वो बच्चों प्योर लिक्विड होगा. while a liquid which leaves behind a residue on evaporation is a solution. लेकिन अगर evaporation के बाद कोई चीज़ बाकी बच रही है तो वो बच्चों फिर solution होगा. An alloy like brass or bronze is also a homogeneous mixture. बच्चों जो alloy है ना जैसे brass है, bronze है, ये भी homogeneous mixture है. brass तो आपको मैंने explain कर दिया है. bronze बच्चों कहते हैं ये भी mixture है किस चीज़ का, कॉपर और टिन का. एलॉय है कॉपर और टिन का, उसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं. ऑल इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. लेकिन बच्चों अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते. येट इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सर एज येट इट इज कंसिडर्ड अ मिक्सर एज. लेकिन फिर भी हम इनको मिक्सर ही कंसिडर करते हैं. क्यों, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. क्योंकि ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. नंबर सेकंड, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, और इनमें जो कंपोजिशन वो फिक्स नहीं होती बल्कि वेरिएबल होती है. तो बच्चों आज हमने स्टडी किया है सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि होमोजेनस मिक्सचर होते हैं 2 और मोर सब्सटेंस के, और सॉल्यूशन जो है वो वन फेज में एग्जिस्ट करते हैं. और उसके बाद जो है ना सॉल्यूशन तीनों ही फिजिकल स्टेट
मैटर की जो है ना, तीनों में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल हमने देखी है एयर, और सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल थी ब्रास, और लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल थी शुगर इन वाटर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि आप किस तरह सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर था बाय इवेपोरेशन।